इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक काफ़ी लंबा अरसा आपने गुजारा और आप उसकी सदारत करते रहे। अब आपने अपने दूसरे पैनल के लिए, जिसमें डॉक्टर अब्दुल माजिद कालीकोटी को सदर के तौर पर आपने आज मुतारिफ कराया है, आपसे बात करते हैं। कुरैशी साहब, आपने अपना जो दूसरा पैनल है, जिसमें इस बार आप उम्मीदवार नहीं हैं, अ, उनका तारुफ कराया है। कई इल्ज़ामात अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर सियासत करने की बात आ रही है और उनका जो आरएसएस से बताया जा रहा है कि ताल्लुक़ है। आपने कहा लेकिन सियासत वहाँ पर नहीं होगी, क्यों? देखिए, ऐसा है, पिछले 20 साल के अंदर 4 इलेक्शन हुए। चारों इलेक्शन के अंदर मुझे किसने जिता के भेजा? मेंबर्स ने। और जो मेंबर्स हैं वो बड़े साफ जहन के मेंबर्स हैं। सारे हमने हमेशा ये कोशिश की, और इलेक्शन जब भी होता है वो बड़ा डेमोक्रेटिकली होता है। और अल्लाह का शुक्र है, जब भी मैं इलेक्शन जीता हूँ वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीता हूँ, और सबसे अच्छे मार्जिन से मैं जीता हूँ। और चारों बार मेंबर्स ने मुझे जिता के क्यों भेजा है? इसलिए जिता के भेजा है कि उन्हें मालूम है कि सेंटर की जो डेवलपमेंट हुई है, सेंटर की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, सेंटर जो कंप्लीट हुआ है, वो सिराजुद्दीन कुरैशी और उसकी टीम ने हमें किया है। और आज जितने उसके अंदर प्रोग्राम है, उसके अंदर सैकड़ों ऐसे प्रोग्राम हैं जो कौम की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, इंडिया इस्लामिक सेंटर की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए उसके अंदर प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर काफ़ी उसका नुकसान हो गया है, काफ़ी उसको नुकसान पहुँचा दिया गया है। सिर्फ मेरी उम्र को लेके कि लोगों ने ये सोचा कि 75 साल की उम्र के बाद इसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैंने ये भी कोशिश की है अमेंडमेंट इसके अंदर आनी चाहिए, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं होने दी, और मुझे जो है उसमें इलेक्शन का हिस्सा लेने नहीं दिया गया। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी मेरी ही रहनुमाई के अंदर एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो आगे मेरे विज़न को और मेरे आगे जो बाकी प्रोग्राम मेरे बचे हुए हैं उनको पूरा करने के लिए इस टीम को मैंने उतारा है। ख़ास तौर पे डॉक्टर माजिद जो है बहुत संजीदा आदमी है, बहुत सुलझे हुए आदमी है, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर के अलावा बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो। मुझे उम्मीद है ये और इनकी टीम जो है वो आगे बढ़ेगी और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को आगे पहुंचाएगी, और जो इसके बकाया प्रोग्राम हैं उनको ये आगे लेके जाएंगे। और इसके आप देखेंगे कि अगर ये टीम जीत के आएगी, इंशाल्लाह अगले 2-3 साल के अंदर इसका पूरा नक्शा बदल जाएगा और लोग इतने खुश होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि नौजवानों को आगे लाया जाए, ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं उनको आगे लाया जाए और उनको पूरा एम्पावर किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ हेल्थ पे काम करेंगे, जहाँ तालीम के ऊपर काम करेंगे, जहाँ इस्लाम सेंटर की तरक्की के लिए काम करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी डॉक्टर साहब काम करेंगे। उनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सियासी लोगों से हर एक का ताल्लुक़ होता है। सियासी लोगों के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते हिंदुस्तान के अंदर। सियासी लोगों से आपके काम पड़ते ही रहते हैं। सियासी लोगों से अच्छे ताल्लुक़ हम भी रखते हैं, वो भी रखते हैं, और सारी सियासी पार्टियों से मेरे भी अच्छे ताल्लुक़ात हैं। उनके तो सारे मरीज़ ही सारे सियासी पार्टियों के भी हैं, और उनके दूसरे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का कोई भी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, ना किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, ना ही किसी पार्टी के वो मेंबर हैं, ना ही किसी पार्टी से उनका कोई लेना देना है। लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको जीतने इल्ज़ाम लगा के, हम इलेक्शन किसी पे इल्ज़ाम लगा कर नहीं जीतते, हम अपनी सच्चाई के ऊपर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोग जो है इल्ज़ामात लगाने के बाद वो चाहते हैं कि उन्हीं इल्ज़ामात की बिना के वो इलेक्शन झूठ बोल के वो इलेक्शन लड़ते हैं, इसी बात पे जीतने की कोशिश करते हैं वो। लेकिन इंशाअल्लाह क्या है, सच्चाई की जीत होती है, जीत हमारी होगी। हम लोग हक़ पर हैं और हक़ की बात करते हैं, तो इंशाअल्लाह हक़ गोई से काम करेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर भी इंशाअल्लाह इसका आपको पता लग जाएगा। 1 डेढ़ साल पहले का मामला है कि मामला अदालत तक चला गया, एक बार आपको हटाने की बात आ गई और अब आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उस आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामिक सेंटर की अज़मत और वक़ार को बचाने की लड़ाई है। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले 1 साल, 1.5 साल के अंदर उसकी उसकी बेहुरमती हुई, उसकी अज़मत को नुकसान पहुंचा, उसको ठेस पहुंची, और उसकी वजह यह है कि हमारे ही कुछ मेम्बरान ने उसको गलत तरीके से कोर्ट में जाके पेश कर दिया गया है मेरे ख़िलाफ़। क्योंकि ये सब जानते थे, वो लोग भी जानते थे, और आज भी सब लोग जानते थे कि अगर साजिद कुरैशी रहा यहाँ पे और अगला इलेक्शन में उसने डायरेक्ट लड़ा, तो हमारी किसी की दाल वहाँ गलने वाली नहीं है। इसीलिए उन्होंने कोर्ट का सहारा झूठे तरीके से लिया है, झूठे तरीके से कोर्ट के अंदर अपने आप को पेश किया जाके झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। और अगर आप कोर्ट के फैसले देखें, बहुत गलत तरीके से कोर्ट के फैसले आए हैं, जो कोर्ट को वर्क ला दिया गया। खैर, मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है, कोर्ट कोर्ट है, मैं कोर्ट का एहतराम करता हूँ, कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करता हूँ। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अगर इस तरह सा माहौल जब पैदा हो गया, जिस तरह से इन लोगों ने सिराजुद्दीन कुरैशी वहाँ पे बैठे या नहीं बैठे प्रेसिडेंट बन के, लेकिन क्या है, अल्लाह इंशाअल्लाह चाहे हमारी टीम जो है वहाँ काम करेगी। जो मेरा विज़न है, जो मेरे अधूरे प्रोजेक्ट बाकी हैं, वो इंशाअल्लाह हमारी नई आने वाली टीम जो है वो पूरा करेगी। सियासत से हम कोई कुछ लेना देना हमारा नहीं होगा।
और हम लोग इस प्रोजेक्ट को और जो इसका वक़ार भी मंजूर हो गया है, इंशाल्लाह उसको बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल, आपने कहा कि जो मुखालिफिन हैं या जो अपोजिशन के लोग हैं वो इसको सियासत का अड्डा बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा है कि हमारा मकसद 20 साल लोगों ने देख लिया हमारा मकसद क्या था। हमने कभी इसको सियासी अड्डा बनाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि कोई सियासी आदमी इसके अंदर आके जो है अपनी सियासत यहाँ करे। इसी वजह से लोग जानते हैं कि मेरी इसके अंदर सच्चाई को भी, ईमानदारी को भी, और मैंने जो सेंटर के लिए किया वो भी सब जानते हैं। लेकिन बाकी दूसरे लोगों के अपने-अपने मफ़ाद हैं, अपने-अपने ज़ाती मफ़ाद हो सकते हैं। हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं है। मैंने 20 साल दिए हैं, मैंने अपना बहुत कुछ खो के सेंटर को दिया है। मैं चाहता हूँ कि सेंटर की बका के लिए मेरी जान भी तन मन धन से मैं हमेशा उसके लिए हाज़िर रहूँगा, और मैं मरते दम तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की खिदमत करता रहूँगा। चाहे मैं किसी तरीके से भी करूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये खिदमत जो है हमेशा जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि मैं इस बार इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो पैनल है वो पहले की तरह ही काम करता रहेगा और जो अधूरे काम हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।